जय हिंद। किसान आंदोलन के फर्जी किसान राकेश टिकैत ने हाल ही में ब्राह्मणों का अपमान किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यदि आपने नहीं देखा तो बने रहिए जनरल डिब्बा में। दोस्तों, राकेश टिकैत ने मंदिरों और सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया है। इन्होंने देश के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का प्रयास भी किया है। इन्होंने सवाल उठाए हैं मंदिर या तीर्थ जाने वाले श्रद्धालुओं पर। मैं इनसे पूछता हूं कि आप किसानों की आवाज उठाने गए हैं या ब्राह्मणों का अपमान करने? क्या ब्राह्मण और पुजारी किसान नहीं होते? यही बात इन्होंने अगर शांति दूत या नीले बाबा के वंशजों के खिलाफ कही होती तो अब तक लतियाए जाते। आइए पहले इनका वीडियो देखते हैं। को रोज पूछ रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हो या सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक कप बैठे ना चढ़ा दो जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई। इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो ऊपर वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, ये भी सबको सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे? मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक कृष्ण जी के कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडारा तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। ये कह रहे हैं इन लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। ये किस तरह का आंदोलन है भाई? ये किस तरह के बयान है? ऐसे शर्मनाक बयान पर वहां बैठे सभी तो नहीं मगर आधे निर्लज लोग तालियां भी बजा रहे हैं। हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले इनकी पार्टी में कुछ पंडित व पुजारी लोग भी तो होंगे, फिर वो लोग कैसे शांत होकर सुनते रहे? ये मंदिरों के धन पर हक तो ऐसे जमाते हैं मानो उनके बाप दादा सारी धन संपदा मंदिर के नाम पर वसीयतनामे में लिख के मरे हों। राकेश टिकैत की मंदिरों और ब्राह्मणों के प्रति नफरत आनुवांशिक है। उनके पिता ने भी दिल्ली कूच से पहले फरीद बाबा की मजार पर माथा टेक कर अल्लाहू अकबर का गगनभेदी नारा लगाया था। पर अब की बार सामने मोदी है तो बेटे ने मंदिर और ब्राह्मण पर ही हमला बोल दिया। मसाज पार्लर, जिम, लंगर, लाइब्रेरी, पिज्जा और बिरयानी के बाद टेलीविजन, सब तो है किसान आंदोलन में। फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि मंदिर का पैसा चाहिए इन्हें? क्या मंदिरों से राय मशवरा करके धरने पर बैठे हैं? अगर नहीं तो मंदिरों से उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो उन गद्दारों को खिलाएंगे? राकेश टिकैत जी, ब्राह्मणों को गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण वो है जो शस्त्र और शास्त्र के सहयोग से समाज में अज्ञानता को दूर करता है। ब्राह्मण जो भी करता है उच्च कोटि का करता है, चाहे वो विकास हो या फिर विनाश। ये राकेश टिकैत ने कोई विवादित बयान ब्राह्मणों के खिलाफ दिया है। ब्राह्मणों का तो अगर 2 साल का भी बच्चा होगा हम उसको बाबा कहते हैं, अपने सिराना बैठाते हैं। ये गलत प्रचार न करें। मैंने कल पलवल की मीटिंग में ये कहा कि हम मंदिरों में बहुत दान देते हैं, मंदिरों को भी जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे वे कुंभ में कावड़ में दान करते हैं, अपने भंडारे लगाते हैं, इस किसान कुंभ में भी उनको भंडारे लगाने चाहिए। ये कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण तो किसान है। ये मैंने मंदिरों के लिए कहा, और मंदिरों में जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट है वहाँ के, वो सरकारी ट्रस्ट हो, वो वैसा ट्रस्ट हो। और बहुत मंदिरों ने ये कहा है कि हम भंडारे लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, लड्डू प्रसाद बनवा के बेचते हैं। तो हमने उनको ये कहा कि अपने बैनर भी वहाँ पर आप लगाओ, जिन जिन मंदिरों से आ रहा है वहाँ पे बैनर भी लगाओ कि हिंदू धर्म की जो आस्था है वो मंदिरों में है। तो गलत प्रचार ना करे कोई भी कि हमने मंदिरों के खिलाफ और उसके खिलाफ कहा। ये एक बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक चल रहा कि किसान वैसे नहीं मानने तो इनको दूसरे तरीके से बनाओ। ये हिंदुस्तान की जो कल्चर है, ये 2 ही पद्धति पर टिकी हुई है, ये ऋषि और कृषि, ये दोनों का तालमेल है और हम इन दोनों पद्धति को मानते हैं। उसी पे ही आधारित ये आंदोलन है। ये हिंदुस्तान की जो नींव है वो ऋषि और कृषि पद्धति पर टिकी हुई है।
उस पद्धति को हम दोनों को मानते हैं। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को छेड़खानी कोई करेगा, जब यहाँ पर हलचल पैदा होगी, कोई कृषि में छेड़खानी करेगा तो हलचल पैदा होगी। ये यहाँ की भारत की नींव है, ये इनमें कोई छेड़खानी नहीं करता। ना हमारा ब्राह्मणों के खिलाफ है, ना पंडितों के खिलाफ है। पंडित का मतलब अपनी देसी भाषा में जो गांव के मंदिर हैं उसमें जो ब्राह्मण रहते हैं या किसी भी जाति का है, हम उसको सबको पंडित कहते हैं, उनकी सब आदर सत्कार करते हैं। उनसे मेरी सबसे अपील है कि आप भी, ये किसान यज्ञ हैं, आप भी उसमें आहुति दें, अपने भंडारे जो भी आपको दान पुण्य उसमें करना है, आप लड्डू बनाओ, ये कराओ, गाँव से इकट्ठा करो। और एक बड़ी आस्था हमारी मंदिरों में उसमें है, तो आप भी उसमें दान पुण्य करें। ये मेरा सब्जेक्ट है। इसको घुमा फिरा के कोई भी आदमी इसको तोड़ मरोड़ के पेश न करे। यहाँ पे पंडित जी का मतलब है वो खेती करता है, ठीक है, वो खेती करने वाले लोग हैं। ये पंडित है, ये किसान भी है, इनको कोई ये कह देगा कि पंडित है ये। हमने उन ब्राह्मणों के लिए कहा कि जो मंदिरों में है वे भी अपना दान पुण्य सब लोग करें, वो किसी भी जाति का है। मंदिर में बैठने वाला पंडित हो जाता है, वैसा पंडित नहीं जो हल चला वाला पंडित है। हाँ, ठीक है। मेरा जो कल का वक्तव्य जो पलवल से था कि ब्राह्मणों के खिलाफ हमने कुछ कहा। ब्राह्मण हमेशा आदरणीय रहे हैं और मेरा कोई भी इस तरह का उन था कि किसी को, किसी जाति विशेष को मेरे उससे ठेस पहुँचे। अगर किसी को ठेस पहुँची है तो उसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं। और मेरा उन मंदिरों के उसमें था कि जो मंदिर हैं, जो मंदिरों की समितियां हैं, जब सरदार लोग गुरुद्वारा से भंडारा यहाँ पर चलाते हैं तो वे समितियां भी आगे आएँ और उनको भी ऐसे टाइम पे भंडारा चलाना चाहिए, काम करना चाहिए। और बहुत मंदिरों ने लड्डू और वे बनवा के भंडारे चलाए भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मेरा उनसे अपील है कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं अपना नाम और बैनर भी वो लिखे, कौन सी जगह से आए हैं। और किसी ब्राह्मण समाज को मेरे उससे आघात पहुंचा है तो उसके लिए क्षमा हम चाहते हैं। और जो ब्राह्मण के बच्चे हैं, हम तो 10 साल के बच्चे को भी बाबा और दादा कहते हैं, उसको सिराना बैठाते हैं। मेरा किसी जाति विशेष के खिलाफ वो नहीं था। कहने में हो सकता है कि भूल चूक कुछ रहेगी है, क्योंकि 12-12 घंटे टीवी पे रहते हैं। और ब्राह्मण तो किसान है, सब संगठन में किसान है, उनका बड़ा योगदान समाज में रहा है, समाज को आगे चलाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और किसान संगठन में भी ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान रहा है। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, गाजीपुर, दिल्ली बॉर्डर। तो देखा आपने, ये एक प्रथा चल पड़ी है। पहले किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दो, फिर बाद में एक वीडियो जारी करके माफी मांग लो। आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां करो, प्रधानमंत्री के मौत की दुआएं मांगो, नारे लगाओ और उम्मीद लगा लो कि देश के मंदिरों और पंडित तुम्हारे लिए भंडारे लगाएंगे।